यहाँ पे एक ऐसा बच्चा मौजूद है जो 9 मई की कैद काट चुका है। अच्छा पहले तो ये बताएं ना, आपने किया क्या था? मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैंने एक स्टेटस लगाया था। बहुत ही पसंदीदा शख्स माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा, जो भी इंटरव्यू होती है बहुत ही प्यारी होती है माशाल्लाह, प्यारे सवालात होते हैं माशाल्लाह। आपकी दाढ़ी से मुझे प्यार है। जमानत हो के फिर से ऑनलाइन का पर्चा डाल ली, 78 का तीसरा पर्चा डाल ली। इस दौर में हुई है। मैं तो अनपढ़ हूँ जी, ऐसे सवाल जवाब नहीं कर सकता। उधर ईमानदारी का आपने वास्ता डाल दिया, गलत बयानी हो जाएगी। फिर क्या हुआ? गुजरात जेल से उधर से जब रिहाई हुए, उधर से फिर गिरफ्तार किए। भाई इतने लोगों में कोई पटवारी, कोई एक पटवारी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का फुल्का झटका शटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के शो का सवाल भी हमेशा की तरह अजीब भी होगा, निराला भी होगा, मगर लोगों के चेहरे पढ़ने आपने ख़ास तौर पे मुनाफिकों के चेहरे मेरे कैमरे के सामने, मेरे माइक के सामने, मेरी लाइट के सामने कैसे बन जाते हैं। लोगों से बात करेंगे, लोग क्या कहते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे फैन है तो फिर तो आपसे मजा ही नहीं आना बात करके। अच्छा, वो पहला ही बंदा जी फैन निकल आया। कैसे हैं आप? नाम क्या भाई का? दिलावर भाई, बिजली की कीमत भी बढ़ गई है, ठीक है, जैसे ही सर्दी शुरू हुई है, आपको पता है। और सर्दी शुरू हुई है तो क्यों की कीमत बढ़ी है पता है आपको? क्योंकि लोगों का अब बिजली कम खर्च होगी तो कौम को लूटना तो ज्यादा है ना। कौम को उसके हिसाब से तो नहीं लूटना कि वो कम खर्च करे तो उसको बचत हो जाए। कौम की बचत तो हमने सोचनी नहीं है, गरीब को तो सीधे होने नहीं देना। क्या कहेंगे आप किसके सपोर्टर हैं? इमरान खान के? अच्छा, तो मेरे शो देखते हैं? आए मुझे ज्यादा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, गाड़ी सूदिया में था, वही गाड़ी चलाता था। फिर दोस्त यार इधर पटवारी नहीं है? नहीं इधर पटवारी नहीं है। पटवारी नहीं, इतने अवाम में, इतनी अवाम में तो होगा भी तो वो सामने नहीं आएगा। नहीं है ही नहीं है। हाँ, तुम बोलती बंद करते इसीलिए वो सामने नहीं आते। तो बस सच बोलता हूँ। ये भी खान साहब के साथ है बंदा, ठीक है, गुड बंदा वो अच्छा है। अच्छा, जो बेजुबान हैं वो भी समझते हैं, लेकिन समझ किनको नहीं आती? जिनकी अकल घुटनों में है, या दिमाग जिनका जो मगज है वो कहीं और भरा हुआ है, या बिरयानी की प्लेट में छुपा हुआ है। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। यार वो बिरयानी का नाम लेता लोग हंस पड़ते हैं। आपको एक कसम दूं, कसम, आपको कसम है, सच बताना है कि इमरान खान इस कौम के लिए बेहतर था या ये सारे बेहतर हैं? बाकी सर सबसे बेहतर जो ना हमारे लिए, जो ना हमारा अल्लाह की इज़्ज़त है, और उसके बाद इमरान खान हमारे लिए बेहतर है। तो जारी बात है, वो तो उसके बाद हमारे लिए इमरान खान सबसे गुड लीडर है, और हमारे लिए बल्कि पूरे इस्लामी खितों के लिए वो एक नाइस लीडर है सर। हाँ, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि PTI जिंदाबाद। इसलिए आपको देखते ही ऐसे हैं। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या कहेंगे, हालात आपके सामने हैं, ठीक है, बिजली की हालात कीमत बढ़ा दी है सर्दी शुरू होते ही। हालात पर तो कोई तबसरा इसलिए नहीं करूंगा कि वीगो डाला आ जाएगा। ठीक है भाई, इतने लोगों में कोई पटवारी, कोई एक पटवारी, कोई एक PDM आपको नजर भी नहीं आएगा। और दूसरा बात यह है कि PTI वाहिद पार्टी है जिसमें नीचे तबके का भी वजीर आला बन सकते हैं। साबित हो गया कि गंडापुर साहब को छुट्टी दे दिया और सुहेल अफरीदी को वजीर आला की कुर्सी पे बिठाया। अफरीदी का नाम भी कम लोगों ने सुना हुआ था। वैसे नाम सुना हुआ था, लेकिन KPK में जानते होंगे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में तो नहीं। वो भी बन गया, ये है आम आदमी की हुकूमत, आम आदमी, ठीक है, आम आदमी की पावर। जी प्यारे भाई, क्या कहेंगे? इमरान खान जिंदाबाद हमारे पास। अच्छा यार, बाकी का भी जिंदाबाद कह लो कोई, बाकी क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम, कितनी उम्र है आपकी? उम्र 60 साल। 60 साल जी। 60 साल की उम्र में ईमानदारी से बताना कि सबसे ज्यादा महंगाई किस दौर में हुई? सबसे ज्यादा महंगाई इसी दौर में हुई। PDM के? PDM जब से आए हैं, जब से उसको हटाया।
भाईजान आपसे बात करनी है। इतनी मुश्किल से मिले आप, मैंने पहचान लिया था, फौरी पहचान लिया मैंने। नहीं, दुकानदार है, कोई बात नहीं। भाईजान ईमानदारी से बताओ, जो भाई इनको जानते हैं मैंने सही बंदा पकड़ा है? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, नाम क्या भाई का? उमर। नाराज तो नहीं होंगे? होंगे? नहीं नहीं नहीं। आप सीधे होके खड़े हो ना, डरे क्यों हुए? मैं मुझे पीछे दुकान है। आप भाई दुकान का ध्यान रखिए, दुकान का ध्यान रखेगा भाई। हाँ वो कह गया वो भाई आपका, हाँ दुकान का ध्यान रखेगा। नाम क्या है? उमर जी। उमर भाई उम्र कितनी है? 50 से ऊपर होगा। उमर भाई की उम्र 50 से ऊपर। उम्र 50 से ऊपर। लो प्यारे पाकिस्तानी, लो प्यारे पाकिस्तानी, बड़ी मुश्किल से ये हीरे लोग मिलते हैं, इनको बर्दाश्त किया करें, कबूल किया करें, ठीक है। उमर भाई ईमानदारी से बताना है, सच्चा सच्चा जवाब देना है। आपकी जिंदगी में सबसे तेजी से सबसे ज्यादा महंगाई किसके दौर में हुई है? इतना सोचने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन भाई सोच रहा है। हर एक हुकूमत में महंगाई और आसानी मैंने तो क्या होती पूछा? है। सवाल और है। सवाल मैंने कहा कि हर हुकूमत में नहीं होती, मैंने तो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि हर हुकूमत में नहीं होती। हर हुकूमत में महंगाई होती है। यार मैं तो ये सवाल ही नहीं है प्यारे भाई, ये सवाल सीधा है कि आपकी जिंदगी में जितनी आपकी जिंदगी है, उस जिंदगी में सबसे ज्यादा। ओ भाई सुन, के अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। सवाल तो सुन लो, दोबारा सुन लो सवाल। मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा महंगाई किसके दौर में हुई है, ये आप ये तो हमने कभी तफसीलन नोट नहीं किया है, लेकिन हाँ, लेकिन हाँ। लो जी, मैं भाई को, उमर भाई को, आप इतनी बहुत ज्यादा आवाम है, पीछे होकर दिखाओ जरा कितनी आवाम है। इतनी आवाम में दावा भी करता हूँ, वादा भी करता हूँ, उमर भाई को अपने खर्चे पे खाना काबा लेके चलता हूँ, उमरा भी करवाता हूँ। उमर भाई उमरा करेंगे, ओके मेरे साथ। आपने वहां बैठ के ये हल्फ देना है मुझे कि आपको नहीं पता कि किसके दौर में महंगाई ज्यादा हुई। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मैं मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे ये कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान चलो में, आपने ये हल्फ सुन लो ना, सुन लो। आपने ये हल्फ देना है कि मुझे कंफर्म पता नहीं है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महंगाई कब हुई। आप ये हल्फ दे दोगे? नहीं नहीं। अच्छा चलो, ओके ओके, महंगाई बोलने लगा। महंगाई हर एक बंदे की हुकूमत में आई है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे जो ये भी मेरी हो। पसंद की बात कर दी हाँ, आपने, लेकिन मेरी ये पसंद है की बात कि- सुनो, मेरी पसंद की बात की आपने, आप रियली मेरी झगड़ा पसंद। कर रहे वो हैं, सुनो, मैं पता क्या, बात कर रहा हूँ। वो मेरी जान, मैं आपको प्यार कर रहा हूँ, जब फिर डाले भाई हैं आप यार, सारे भाई हैं, सुन तो लेना भाई, सुन तो लेना। आप अपनी उमर भाई बातें करोगे, उमर भाई सुन तो मैंने ले, नहीं सवाल तो ये भाग लेगा पटवारी, पटवारी सब भाग रहे हैं आप। नहीं, भागता नहीं हूँ मैं। हाँ, भागता नहीं हूँ। वो भी भाग के लंदन जाके कहता है भागता नहीं हूँ। दुनिया का वाहिद लीडर है जो हजारों किलोमीटर दूर जाके ना वहां बैठ के बयान देता है, हम भागने वालों में से नहीं है। शायद साहब से क्या यार, एक ही बंदा था। मैं ये बात कर रहा नीचे आ हूँ, जाओ ना, मेरे लेवल पे आ जाओ। मैं ये बात यार कर नीचे रहा हूँ, आ आप मेरी बात भाई सुनोगे कि नहीं? यार कैमरे के आगे तो आ इतना टाइम नहीं होना, मैं इतना जाओ फारिग हूँ। यार। जो मैं आपको ये आपकी बता रहा दुकान है हूँ, ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में महंगाई के अलावा हमने कुछ और देखा ही नहीं है। सबने हुकूमत की, तो ये सबने की। सब हुकूमत में, मैं मान रहा हूँ ना, पाकिस्तान महंगे वो मैं इनकार नहीं कर रहा, आपकी बात ठीक है, आगे जा रहा है। ओके 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 ओके। यहाँ पे प्योरली अब आपसे 2 से 3 छोटे छोटे सवाल करने हैं, सीधा सीधा जवाब देना। उमर भाई सादा सवाल है यार, काला कपड़ा किसने पहना, काला सूट? अच्छा भाई उमर भाई सीधा बताएं कि ये कमीज काली है कि चिट्टी है? हाँ, काली है। काली है ना। पहला सवाल खत्म। कैसा, कितना आसान सवाल पूछा मैंने, ठीक है। पहला सवाल खत्म, पहला सवाल खत्म। थोड़ा सा पीछे बेटा। उमर भाई दूसरा सवाल, आपने जो बात की उसी हिसाब से है। महंगाई साहब ने की, मान ली, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। किसी ने ज्यादा की, किसी ने कम की, ऐसे ही है। किसी ने बहुत ज्यादा की, ऐसा भी हुआ। आपने किसी हुक्मरान का नाम नहीं लेना, ना इमरान खान, ना जरदारी, ना नवाज, किसी का नाम नहीं लेना आपने। आपसे सादा सा सवाल है कि उमर भाई ये बताएं कि हुक्मरान गरीब आदमी के लिए हुक्मरान कौन सा वाला अच्छा, जो महंगाई ज्यादा बढ़ाए या जो कम बढ़ाए? मालूम नहीं है, मालूम नहीं। ईमानदारी से बताना, इससे बड़ी मुनाफकत हो सकती है भाई। थोड़ा साइड पे जाओ। अच्छा आखिरी सवाल। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अरे पटवारी साहब के पास टाइम नहीं है, क्योंकि पता चल गया आगे क्या होने वाला है। आगे ले जी, सादा सादा सवाल जा रहे आगे। महंगाई कम बढ़ाने वाला अच्छा या ज्यादा बढ़ाने वाला? कम बड़े वाला अच्छा है। कम बढ़ाने वाला अच्छा, कम बढ़ाने वाला अच्छा या ज्यादा बढ़ाने वाला? बिल्कुल अच्छा है, कम बढ़ाने वाला। कम बढ़ाने वाला, कम बढ़ाने वाला। कम बढ़ाने वाला।
कम बढ़ाने वाला। बहुत ही पसंदीदा शख्स माशाल्लाह, और बहुत ही अच्छा जो भी इंटरव्यू होती है बहुत ही प्यारी होती है माशाल्लाह। मेरे देखते हैं आप शो? ओह माय गॉड, तो गुस्सा शुस्सा आता है या प्यार आता है मुझे? प्यार आता है, इसलिए प्यारे सवालात होते हैं माशाल्लाह। आपकी दाढ़ी से मुझे प्यार है। शुक्रिया, ठीक है। घबराना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं इंशाल्लाह। सर मैं सच के साथ खड़ा हूँ। यकीन करें बाखुदा, अगर जरदारी इसकी जगह होता, इमरान खान की जगह खड़ा हो जाता ना, मैं उसके साथ खड़ा होता। इसकी जगह अगर नवाज शरीफ सच पे खड़ा हो जाता ना, हक पे, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाता। सच के साथ, मैं हक के साथ खड़ा हूँ हक के बस। साथ हैं हम भी, ठीक हक के है। साथ और जो हैं, हक के साथ है, अल्लाह उसको खुशनुदी दे अपनी, और अल्लाह कामयाबियां दे। अल्लाह उसको कामयाबियां दे, ठीक है ना, सुरखरू करे। और जो बातिल के साथ है, जो झूठ के साथ है, अल्लाह उसकी नस्लों को गारत करे। आमीन आमीन आमीन। इतनी सी बात है, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता तो इसमें बात दूसरी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि पटवारी नहीं मिल रहे। है, नहीं है माशाल्लाह। ज्यादातर आपको इंशाल्लाह ताला खान साहब मुश्किल हो रही है। ठीक है, मुश्किल हो रही है। आगे चलते हैं प्यारे पाकिस्तान। चलो जी, अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर चले। जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। चाचू कैसे हैं? चाचू की उम्र कितनी है? उम्र तो होगी जी, 70 का होगी? नहीं 68 इतने 60 के नजदीक होगी। 65 तो होते 63 बाट। नाम क्या है भाई का? जुबैर अहमद जी। जुबैर भाई बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला बखर का। बक्कर जिला, वो चनों वाला इलाका है ना, रेत? जी। हाँ, मैं गया हुआ हूँ। प्यारे भाई, ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देना है। आपकी इतनी ज़िंदगी में माशाल्लाह आप बारिश भी हैं, बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, काफ़ी उम्र गुजारी, तजर्बा भी ज़्यादा है हमसे। आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महंगाई किस दौर में हुई है? मैं तो अनपढ़ हूँ जी, ऐसे सवाल जवाब नहीं कर सकता। उधर ईमानदारी का आपने वास्ता डाल दिया, गलत बयानी हो जाएगी। जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, दुआ करो। अभी जो आए हैं बेहतर हैं? अभी जो हुक्मरान हम पे हैं वो बेहतर हैं? जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, सब बेहतर सर है। ऐसे नहीं है, तो मुनाफिकत है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। एक 6 काम अच्छे करते हैं, ये आपने आखिरी वोट गलत कब दिया था? हैं? आखिरी वोट कब दिया था? मैं तो वोट नहीं देता है, कभी तो दिया होगा ना? ये काबिल ही नहीं कभी है। जिंदगी में दिया तो होगा ना? ना, मैं तो नहीं देता जी। सर देखें, वो पता है आपके रिश्तेदार वहाँ देखेंगे ना, वो कमेंट कर देंगे कि बाबा जी को लाइन में लगे हुए देखा सही था। है, सही है, सही ठीक है, है। बिल्कुल। वो शहर से निकाल दो। नहीं, शहर से नहीं, वो सिर्फ बताएंगे कि बाबा जी वोट देते थे, हमने खुद देखा हुआ है। नहीं, लाइन में लग के। मैं देते नहीं। ये घर वाले वोट देते थे? मेरे से सवाल करें ना आप। घर वालों का भी पता होता है बंदे को। मैं नहीं मानता घर वालों का पता ना हो। इस बच्चे को भी पता होना है कि घर वाले किसके साथ हैं। आपकी 65 साल से ऊपर उम्र है, या जितनी भी 65 है या 63 है, आपने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया? नहीं दिया। यार देखिए, मेरी बात सुने, किसी को उम्मीद है जी कि वोट नहीं डाला होगा इन्होंने? बक्कर में कौन सी जगह, अपना इलाका बताएं पूरा मुकम्मल। वहाँ के लोगों से मैं अब बात करता हूँ, वहाँ ना वो बताएंगे कि वोट डालते थे कि नहीं, और वोट किसको डालते थे वो भी बताएंगे वो आपको। फिर उनसे आपके पूछ इलाके ले की। मुझे क्यों। मतलब आपने सच नहीं बोलना, मतलब आपने सच नहीं बोलना है सच यार। का दौर नहीं है। अच्छा, सच का दौर नहीं है इसलिए नहीं बोलना। वाह वाह, मतलब मैंने फिर सही जज किया आपको कि आप सच नहीं बोल रहे। नहीं, आपने कहा ईमानदारी। असल में अपनी पार्टी बताते हुए शर्म आती है कि जिसको वोट देते रहे सारी जिंदगी, अब शर्मिंदगी होती है। शर्म मत। हाय हाय। बहुत मजाकिया इंटरव्यू होते हैं आपके, बहुत मजाकिया इंटरव्यू होते हैं आपके, बहुत प्यारे इंटरव्यू होते हैं आपके। ये थे पटवारी नहीं है? सब है ये तो, ये तो छुपे हुए चाय हैं। पिलाऊं आपको? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे भाई? नाराज ना हो तो 1 मिनट बात कर लें आपसे। जज़ाकल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। नाम क्या भाई का? ज़ैद अफजल। ज़ैद अफजल बेसिकली बुनियादी कहाँ के रहने वाले हैं? अटक शहर। अटक के रहने वाले हैं आप? अटक के रहने वाले। नाम क्या बताया? ज़ैद अफजल। जाहिद अफजल भाई, ईमानदारी से एक सवाल का जवाब देना है। आपकी कितनी उम्र है? मेरे तकरीबन हो गए 38 साल उम्र। आपने सूट काला पहना हुआ है, चिट्टा? काला पहना हुआ है। कितने छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ, मजे के है ना? बोलो हैं? जो मर्जी। हर में पास। अगला सवाल ये है कि आपकी जिंदगी में, आपकी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा महंगाई किस दौर में हुई है? इसी दौर में आई है। मतलब इसके लिए आप लोगों को किसी में से कोई शक है तो कसम दिलवा लो कोई इनसे। शक क्या जुल्म है? देखो ये क्या तबाही मची हुई, जो बंदा सौदा लगा रहा है आगे नीचे फेंक के जा रहे हैं। आधा मतलब इसके लिए आपको कसम भी उठानी पड़े, उठा सकते हैं कि जुल्म इस दौर में सामने हुई है। सामने सामने जुल्म हो मतलब रहा है। खान के जाने के बाद? हाँ, खान के जाने के बाद ये सबसे ज्यादा जुल्म। महंगाई आपकी जिंदगी में। बिल्कुल, ये देखें हम। आगे चलते हैं। जाकर नाम क्या भाई? शायद शायद। कितनी उम्र है? 45। 45। पहला सवाल आपसे सादा और एक ही करूंगा शायद मैं। आपकी जिंदगी में, आपकी पूरी जिंदगी में जब से होश संभाला है, सबसे ज्यादा महंगाई किस दौर में हुई? इस दौर में। इसी दौर में, ये जो इमरान खान के जाने के बाद आया? यही बात।
जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आए ना मेरे पास। नाम क्या भाई का? उमर खान। उमर भाई, उम्र कितनी है? उम्र 50। उम्र मिल रहे हैं और पहले भी उम्र मिला। 50 साल है। 50 साल की आपकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महंगाई किस दौर में हुई है? इस दौर में। इसी में? हाँ जी। खान के जाने के बाद? हाँ। तो आप क्या समझते हैं कि खान अकेला अच्छा था कौम के लिए, ये सारे जो मिल गए हैं सारे अच्छे हैं? कौन अच्छा है, बेहतर कौन है, खान या ये सारे? इमरान खान का। वो सबसे बेहतर है? हाँ, सबसे बेहतर है। आप दिल से कह रहे हैं? बिल्कुल, ईमान से। ईमान से। मतलब इसके लिए आपको कसम भी देनी पड़े? दे सकते हैं? हाँ हाँ। बात यह ना कि इतना टेंशन में ना आया करो जब मैं नून लीगियों से या पटवारियों से हलफ लेने की बात करता हूँ ना। जब ये झूठ बोलेंगे ना पीटीआई वाले, उनसे भी हलफ ले लूंगा मैं, और मुझे पता होगा जब वो झूठ बोल रहे होंगे तो मैं उनसे भी हलफ ले लूंगा। इसलिए इतनी तकलीफ में ना आया करो, ठीक है? आगे चलते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ हमें किसी ने बताया है कि यहाँ पे इस मार्केट में एक ऐसा बंदा है, एक दुकान पे ऐसा लड़का है कि जिसने 9 मई की कैद काटी है। स्पेशली हमें बताया गया कि यहाँ पे एक ऐसा बच्चा मौजूद है जो 9 मई की कैद काट चुका है। आपके साथ 2 मिनट बैठेंगे बेटा? आप हैं वो या कोई और है जिसने 9 मई की कैद काटी है? ठीक है, कुर्सी एक और लगेगी या कुर्सी? जूता उतारना ज़रूरी है? कोई बात नहीं, चलें। आप कहते हैं तो उतार लेते हैं जूता। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे साथ वो बच्चा, वो नौजवान मौजूद है जिसके बारे में हमें स्पेशली बताया गया कि ये 9 मई की कैद काट का है। आपको पहली बात यह है कि उम्र कितनी है ये बताएं? उम्र मेरी 21 साल है। 21 साल अभी हो गई। आप कब पकड़े गए थे? मैं 13 मई इस दुकान से उठाए। 13 मई को इस दुकान से आपको इस उठाया दुकान गया? पे उठाए। मतलब वो जब 9 मई के चंद दिन बाद, मतलब 4 दिन बाद। 4 दिन बाद, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? मुझे ले गया उधर थाने में ले गया। अच्छा, पहले तो ये बताएं ना आपने किया क्या था? मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैंने एक स्टेटस लगाया था। स्टेटस लगाने पे? स्टेटस लगाया। व्हाट्सएप पे? नहीं, फेसबुक पे। फेसबुक पे प्यारे पाकिस्तानियों स्टेटस लगाया और 9 मई केस में उठा के ले गए, इधर से दुकान से ले गए। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। अच्छा। सादा कपड़ों में आई थी। अच्छा। तो गाड़ी में ले गए। अच्छा। थाने में ले गए, 2 दिन मुश्तबा रखा था। अच्छा। तो फिर क्या रखा? 2 दिन फिर जेल में, थाने में रखे। अच्छा। तो फिर मैं 7 महीने आप 9 मई में कोई तोड़फोड़ की थी किसी जगह जाकर? कोई तोड़फोड़ नहीं की। 9 मई को कहाँ थे आप? हम इधर ही थे, दुकान पे? दुकान में इधर ही हो। तो 2 भाई प्यारे पाकिस्तानियों अपनी इसी दुकान पे मौजूद था ये प्यारा पाकिस्तानी जी। तो फिर क्या हुआ? फिर मुझे अडियाला जेल शिफ्ट किया। उधर से 3 महीने बाद जमानत हुए। 3 महीने बाद? 3 महीने बाद जमानत हुए। फिर बाहर निकले, फिर बाहर से पकड़ लिए। जेल के बाहर से फौरी उधर से पकड़ लिए। गिरफ्तारी। हाँ, फिर उसके गिरफ्तारी फौरी हो गई जब जेल से रिहा हुआ। फिर पकड़ लिए, फिर नजरबंद किए। अच्छा। फिर 15 दिन का नजरबंदी लगाए। 3 महीने पहली जमानत 3 महीने बाद हुई, दोबारा जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया, 15 दिन गायब रखा, जेल के अंदर रखा। नजरबंद होते हैं ना, नजरबंदी जेल में। हाँ, उसी जेल से बाहर से पकड़ा। हाँ, वो नजरबंद इस तरह होते हैं ना, उसमें मतलब बाहर नहीं निकल सकते। तो उस दफा फिर जब 15 दिन आपको लेने आया हुआ था कोई वैसे उधर घर वाले? सब फैमिली आई थी। अच्छा। भाई चाचू सब आए थे। उनके सामने नहीं, वो उसको बोले कि आज मतलब वो लिस्ट में लिखा हुआ था मेरा नाम रिहाई था। तो इस लोगों ने हमारा रिहाई 3 बजे रात को किए। रात को 3 बजे जब रिहाई किए तो फिर जब बाहर आए तो फिर वापस अंदर कर लिए। बाहर आया तो अच्छा, उसके बाद फिर जब अंदर किया फिर 15 दिन नजरबंदी खत्म हुई। फिर इस्लामाबाद वाले ने लगाई है 15 दिन की। फिर रिहाई हुई, फिर नजरबंदी लगाई। 3 दफा नजरबंदी लगी। 15 जमानत होता था। और किसी जेल में गए? वो फिर गुजरात जेल शिफ्ट किए। गुजरात जेल से फिर वापस जब आए वहाँ कितनी देर रहे? वहाँ 7 दिन रहे। 7 दिन। फिर क्या हुआ? गुजरात जेल से उधर से जब रिहाई हुए, उधर से फिर गिरफ्तार किए। उधर से भी रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार करके फिर पिंडी ये न्यूटन थाने उधर लाए। तो 1 दिन रखे, फिर एक और पर्चा डाल लिया नसीराबाद। वो किस चीज का पर्चा डाला? नसीराबाद का, यही कोई पता नहीं, उसमें मौजूद ही हम नहीं थे। उसका पर्चा भी डाल लिया। नहीं वैसा था, नो एहतजाज का था। एहतजाज का और पर्चा हो गया? वो पर्चा हो गया। हालांकि आप गिरफ्तार हैं। फिर जब जेल भेजा तो फिर 2 दिन बाद जमानत हुई। अच्छा। जमानत हो के फिर सेवलान का पर्चा डाल ली। 7 का तीसरा पर्चा डाल ली। फिर उसके बाद फिर अडियाला ले गए। फिर अडियाला से फिर रिहाई हुए कुछ दिन बाद। तो रिहाई हो के फिर अडियाला अटक जेल शिफ्ट किए। अच्छा। अटक जेल से 7 दिन बाद जमानत हुई। फिर मैं बाहर आया। अच्छा। इस दौरान खर्चा कितना हो गया? खर्चा तो आप पता है, लाजमी खर्चा तो वो थे, कम से कम 5-6 दफा सिर्फ एक फेसबुक का स्टेटस लगाने पे
स्टेटस में क्या मतलब वो आपने कोई मस्जिद गिरा दी थी क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ इमरान खान का स्टेटस तस्वीर का वीडियो लगाए। इमरान खान की तस्वीर का स्टेटस वीडियो लगाया और 9 मई भुगतना पड़ गया, बार बार भुगतना पड़ गया। जेल से रिहाई फिर गिरफ्तारी बाहर से ही, जेल से रिहाई फिर गिरफ्तारी बाहर से ही, एक जेल नहीं कई जेलों में फिरना पड़ा। मेरे पाकिस्तानियों, फैसला आपके हाथ में है कि मेरे मुल्क में कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।